उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए पहाड़ के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है। वहीं सुरंग में गिरे मलबे के भीतर से हो रही ड्रिलिंग का काम अभी भी रुका हुआ है। हालांकि हैदराबाद से आई प्लाज्मा मशीन ने अपना काम शुरू कर दिया है और अंदर फंसी आगर मशीन के हिस्से को काटकर निकालने की कोशिश की जा रही है। सुरंग के बाहर हुए एक संवाददाता सम्मेलन में उत्तराखंड सरकार के सचिव और इस ऑपरेशन के नोडल अधिकारी नीरज खैरवाल और केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव महमूद अहमद ने ये जानकारी दी है। नीरज खैरवाल ने बताया है कि उम्मीद है कि आज रात या कल सुबह तक आगर मशीन के फंसे हुए ब्लेड को काटकर निकाल लिया जाएगा। महमूद अहमद ने बताया, हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि कल से हमने 2-3 और विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है। हमने SJVNL को 1.2 मीटर व्यास के वर्टिकल ड्रिलिंग करने के लिए कहा है। हमने अपने जियोलॉजिस्ट से उन स्थानों की पहचान की जहां ड्रिलिंग बेहतर हो सकती है। अभी तक लगभग 15 की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। हमारा अनुमान है कुल 86 मीटर की ड्रिलिंग की जानी है। हमें लगता है यह अगले 2 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो वहीं उधर टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर NDAMA के सदस्य रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने भी बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मिशन में लगी टीमें 6 अलग अलग प्लान्स पर काम कर रही है। इनमें से एक वर्टिकल ड्रिलिंग भी है। इसके तहत अब तक 15 मीटर की ड्रिलिंग भी की जा चुकी है। नंबर 1 जो NHIDCL का काम चल रहा है सिलक्यारा एंड पे टनल के, वहां पर कल मैंने आपको बताया था कि ऑगर जो था वो मशीन अंदर फंस गई थी, उसके ब्लेड्स कुछ टूट गए थे, तो उनको मैनुअल कटिंग करके निकालना था। उसके लिए इक्विपमेंट को बाहर से आना था। खुशी है मुझे बताने में कि एयरफोर्स के जरिए और इंडिगो के चार्टर फ्लाइट के जरिए मैग्ना रॉड कटर, लेजर कटर और DRDO ने अपना प्लाज्मा कटर, ये तीनों चीजें वहां पर पहुंच गई हैं। उसके बाद जो पाइप जो सेगमेंट बन चुका था 47 मीटर का, उसके अंदर से निकालना था हमें। ये टूटा हुआ ऑगर जो था, जो ब्रोकन ऑगर था, वो तकरीबन अब 34 मीटर पीछे खींच लिया गया है। अप्रोक्सीमेटली 13 मीटर और बाकी है, उसको अलग अलग काट के निकाला जा रहा है। तो अभी 13 मीटर अभी भी बाकी है। उम्मीद करते हैं कि आज रात तक ये 13 मीटर भी बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ये 47 मीटर जो बना हुआ है, इसके जरिए आगे मैनुअल क्लियरेंस जो है उसका काम शुरू होगा। आर्मी के इंजीनियर्स की मदद के साथ, बाकी NHDICL के जो लोग हैं, IDCL के जो लोग हैं, उनके साथ मिलकर एक टीम वर्क के तौर पर ये आगे इसके अंदर बढ़ाया जाएगा। ऑब्वियसली जो स्पीड हमें पहले, जैसे मैंने बताया, 4 से 5 मीटर पर आवर मिल रही थी, वो स्पीड शायद आपको ना मिले, मगर तभी भी ये फेल सेफ तरीका है। ऑलरेडी 47 मीटर की हमें कामयाबी मिल गई है, तो उसको एक्सप्लॉइट करें और 15 मीटर जो बाकी है उसको शायद हम आसानी तो नहीं मगर काफी कोऑर्डिनेशन के साथ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए, मगर हाथ से ड्रिलिंग करके उसको निकाला जाएगा, उसको बनाया जाएगा और उसकी स्पीड जो है वो उससे पहले से काफी कम होगी। साथ में जो एरिया जहां पर वर्कफोर्स काम कर रही है, यहां पर रीइंफोर्समेंट करने के लिए ऊपर टनल के ऊपर फॉल्स जो रिब्स हैं उनको लगाया है, ताकि और कभी थरथराहट के साथ इतने जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उस इलाके में काम करने की वजह से, उसके वजह से कोई बाधा ना आ जाए। प्लान 2 अब अपनाया गया है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया कि एक
सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड का जो ड्रिलिंग मशीन थी वो वहां पहुंच गई थी और उसको बीआरओ के रोड के जरिए ऊपर ले जाया जा रहा था। वो वहां पहुंच गई थी, सीटिंग बनी हुई थी उसके लिए प्लिंथ, और उसके ऊपर उसको बिठाया गया था। आज ये काम जो है तकरीबन 12 बजे आज दिन में इसकी ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। इसको तकरीबन 86 मीटर ड्रिल करना है वर्टिकली। वर्टिकल ड्रिलिंग में आप ग्रेविटी के साथ साथ जाते हैं नीचे, तो उतना ज्यादा जोर शायद नहीं, मगर तब भी जियोलॉजिकल ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो आ सकते हैं। उस इलाके की स्टडी की गई है, प्रूव किया गया है कि शायद वो जियोलॉजिकल ऑब्स्टिकल्स एक्यूफर्स जो रास्ते में हैं वो शायद ना हो। अभी तक 15 मीटर ड्रिलिंग हो चुकी है। उस जरिए 86 मीटर जाना है, 15 मीटर तकरीबन हो गई है ड्रिलिंग, और इसको चेक किया जा रहा है कितनी स्टेबिलिटी है। इसके बाद ये जो जरिया अगर सक्सेसफुल बिल्कुल कामयाब रहा 86 मीटर तक पहुंचने में, तो आखिर में जाकर टनल का क्रस्ट भी मिलेगा, उस क्रस्ट को भी तोड़ना पड़ेगा और अंदर छेद करके, और फिर इस जरिए 86 मीटर जो है वो बकेट के तरीके से निकालना पड़ेगा हर इंडिविजुअल वर्कर को। इसकी काबिलियत एनडीआरएफ में हमारे बहुत है, उन्होंने बहुत ट्रेनिंग की हुई है, एनडीआरएफ वाले जानते हैं इसके बारे में पूरा, तो वो इसको इस तरीके के अंदर बहुत मदद देंगे। जो प्लान हमारा प्लान 3 था परपेंडिकुलर 170 मीटर का जाने का, जिसके लिए पानी का बंदोबस्त किया गया था, वो प्लान अभी तक अपनाया नहीं गया है, क्योंकि हालांकि तैयारी हो गई है, पूरी साइट की तैयारी हो गई है, मगर जो इक्विपमेंट पहुंचना है वहां पर अभी भी रास्ते में वो कुछ हद तक अभी भी फंसा हुआ है। फंसा तो नहीं है मगर धीरे चल रहा है। उसको ट्रांसफर करना पड़ा दूसरी गाड़ी पर, क्योंकि ये बड़ी गाड़ियां जो हैं वो उस सड़क पे आसानी के साथ आ नहीं सकी, तो दूसरी गाड़ी लानी पड़ी, उसके ऊपर लोड करना पड़ा। अब ये उम्मीद करते हैं कि आज रात को या कल सुबह तक ये वाला इक्विपमेंट पहुंच जाएगा, तो साइडवेज ड्रिलिंग जो है जो 170 मीटर का फासला कवर करेगी वो तब शुरू होगी। एक और वर्टिकल ड्रिलिंग प्लान 4 जो है, प्लान 4 एक और वर्टिकल ड्रिलिंग है जो ओएनजीसी कर रही है अपनी मशीन के जरिए। ये तकरीबन 2 फीट की 24 इंचेस की ड्रिलिंग होगी, वर्टिकल ड्रिलिंग बरकोट की तरफ। ये जो पहली वाली मैंने बताई थी ये इस तरफ थी, जो हमारे टनल के इस एंड के पास थी, ये बरकोट के एंड की तरफ हो रही होगी। और इसके लिए जो रिग है वो तकरीबन अभी 5 से 6 घंटे दूर है उस साइड से, अभी भी धीरे धीरे आ रहा है। वहां पर बहुत बड़ा इक्विपमेंट है ये। रोड की तैयारी इसके लिए की जा रही है। 5 किलोमीटर की रोड चाहिए इसके लिए, ऊपर तक ले जाने के लिए सही अलाइनमेंट के साथ, क्योंकि इक्विपमेंट भारी है। तो वो रोड अभी भी उसका तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा वो रोड बन चुकी है और